सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू हैव टू चूज़ दी लोनली पाथ फॉर योर पर्पस। कि तुम्हें अकेला रास्ता ही, अकेलेपन का रास्ता, लोनली लेस का रास्ता चुनना पड़ेगा अपने पर्पस के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और मैं कौन हूँ, मेरा नाम है लविश और मेरे यूट्यूब चैनल लविश चैट में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे हम बेसिकली बात करते हैं किस तरीके से तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सको, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें अपनी गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ों में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ें मैंने सीखी है, वो चीज़ों को मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुसार जो भी जितना मुझे ज्ञान है चीज़ों का, वो मैं चीज़ बताता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ किसी पॉइंट पे तो मुझे प्लीज़ पॉइंट आउट करके आप बताना फर्दर, और मैं उस पर सर्च करके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लोनलीनेस क्यों ज़रूरी है, मतलब अकेलापन क्यों ज़रूरी है तुम्हारे पर्पस के लिए। देखो, जब तुम अकेलेपन में होते हो अपने पर्पस के लिए, सबसे पहले तो जब तुम अकेलेपन में होते हो ना, तुम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हो। जब हम बड़े सारे लोगों के साथ मिले होते हैं, हमारा ये भी दोस्त है, हमारा ये भी दोस्त है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती करना बुरी बात है, मैं बस कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना कि मैं पर्पस के रिलेटेड कह रहा हूँ कि पर्पस, अगर तुमने कोई चीज़ को बना लिया कि मेरा ये पर्पस है, मुझे ये अचीव करे, तो फिर कुछ भी हो जाए तुम्हें वो चीज़ अचीव करके ही रहनी है। क्योंकि जब बाय द एज, एट द एज तुम 40-50 में पहुंचोगे, तुम्हारे पास वो पर्पस अचीव नहीं होगा, तो उसके बाद तुम्हें रिग्रेशन से बड़ी ज़िंदगी ही जियोगे। कितने भी खुश का जो अपन मन में एक रहेगी, काश कि मैं वो ज़िंदगी जी लेता। अभी मैं 18 ईयर्स का हूँ और डे बाय डे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो बना रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोनलीनेस जो मैंने अचीव किया, अकेलापन जो है अपने पर्पस से रिलेटेड, अभी काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट हूँ अपने एम से रिलेटेड, अपने पर्पस से रिलेटेड, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात लगा रहा हूँ। मतलब सोता हूँ, मतलब अभी फ़िलहाल मतलब बीच में रेस्ट ले रहा हूँ, पर फिर भी दिन रात लगाऊँ। पहले मेरी वीडियोस में देखोगे तो मुझे ऐनक बिल्कुल नहीं लगी थी, पर अब ऐनक भी लग चुकी है, क्योंकि मैंने अपने पर्पस के लिए दिन रात लगा दी है कि मैं पर्पस को अचीव करके रहूँगा। और यस, वी ओवर एस्टिमेट द वर्क वी डू इन अ डे बट अंडर एस्टिमेट द वर्क वी कैन डू इन अ ईयर। ये लाइन है, गहराई में समझना। और अभी इस वीडियो की बात सुनते हैं कि सबसे पहले तुम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हो। इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हो ना जब तुम अपने आप को, तुम्हें अपने बारे में पता चलता है कि तुम हो कौन, तुम्हें इस धरती पे क्यों आए और तुम्हारा एम क्या है। अगर तुम्हें अभी तक पर्पस भी नहीं ना पता अपना, तो 1 घंटा जितने फालतू लोगों के साथ तुम घूम रहे हो ना, वो चीज़ें छोड़ो और अपने साथ टाइम स्पेंड करो। 1 घंटा, फिलहाल 1 घंटे में आओ, वो भी बड़ा मुश्किल होगा अगर मुझे लगता है तुम ऐसे फालतू बंदों के साथ घूम रहे हो, रोज़ डोपामिन ले रहे हो। तो फर्स्ट थिंग तुम इंट्रोस्पेक्ट करते हो। सेकंड थिंग जो तुम्हें पता ही नहीं चलता डे बाय डे, जो चीज़ मुझे भी नहीं पता चली थी, वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही आता है कि जब तुम अकेलेपन में होते हो ना, तुम अपने आप ही ना साइलेंस को एम्ब्रेस करने लगते हो। साइलेंस को एम्ब्रेस करना मतलब तुम साइलेंस में गाने लग जाते हो, साइलेंस, चुपचाप बैठने लग जाते हो। अब चुपचाप बैठने से क्या मतलब है, चुपचाप बैठने का मतलब ये है कि तुम अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करने लग जाते हो। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज़ एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन? एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन इज़ बेसिकली तुम अपनी एनर्जी को किस तरीके से यूज़ करते हो, किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हो। जितना तुम अपनी एनर्जी को सेव करके रखोगे, उतना तुम अपने सही एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा पाओगे। आज के टाइम पे, आज की जनरेशन के टाइम पे, जेन ज़ी के टाइम पे, हम अपनी एनर्जी को कहीं भी फालतू जगह में यूज़ कर रहे हैं, कहीं इधर इधर भटकी हुई है हमारी एनर्जी, जिसकी वजह से हम अपने पर्पस में फोकस नहीं है। हम पर्पस हमने सोच लिया हमें ये करना है, बट वो उसके लिए रिलेटेड हमारी मेहनत नहीं है, हम कुछ नहीं है हम उसके रिलेटेड, बस हवा में हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, पर वो चीज़ अचीव नहीं होती 90% ऑफ द लोगों की। फर्स्ट पॉइंट की बात की, तुम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हो। सेकंड चीज़ की बात करी, तुम साइलेंस को एम्ब्रेस कर पाते हो। अभी फ़िलहाल व्यू देखो, काश मेरे पास माइक होता और मैं सही में अच्छी तरीके से बताता। अमेजिंग व्यू है। मेरी ना वॉइस तुम्हें शायद से कम आ रही होगी, बहुत कम आ रही होगी, बट मेरी वॉइस पे मत जाना,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग तो वीडियो स्किप भी कर चुके होंगे, ये बंदा क्या बोल रहा है। पर जिसको ज़िंदगी से कुछ सीखना है ना, वो इस वीडियो की पॉइंट्स को लेके बैठना। क्या पता मैं पॉइंट्स को अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, बट अगर तुम्हें सही पता तुम मुझे समझाओ, आई एम रेडी टू लर्न इट फ्रॉम यू। अमेजिंग मैन। और थर्ड पॉइंट, इन द लास्ट पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी जिस हिसाब का मुझे एक्सपीरियंस पता, और भी बड़े सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट अभी जिस एक्सपीरियंस का मुझे पता है कि तुम्हारा ओरा ही अलग लेवल का बन जाता है। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। तुम कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, तुम्हारे अंदर साइलेंस होता है, तुम्हें पता होता है तुम्हें किस वक्त क्या बोलना है, किस वक्त क्या नहीं बोलना। वरना मोस्ट ऑफ द लोग तो किसी को भी प्लीज़ करने के लिए, किसी को भी हंसाने के लिए कुछ भी बोलने स्टार्ट होते हैं, कुछ भी। इसकी वजह से वो लोग तो उनके सामने से तारीफ़ कर देते हैं ना, पीठ पीछे उनकी बड़ी बुराई करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो बस ये 3 पॉइंट्स को याद रखना। बाय टेक, लव यू ऑल। और वीडियो कैसी लगी बताना, और क्या चीज़ मैंने इंप्रूव करनी चाहिए वो भी बताना, और आगे लेटर ऑन वीडियो किस पे बनाऊँ वो भी बताना। बाय टेक, लव यू ऑल। #becoming Chad।